उखली, मूसल, झाड़ू, सील, चक्की और द्वार की चौखट, इसके ऊपर स्त्री को कभी नहीं बैठना चाहिए। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा लिए बिना ही व्रत उपवास करती है, वह पति की आयु हरती है, जीते जी दुख पाती है और मरने पर नरक में जाती है। पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है, वह पति के आयु को छीन कर देता है। स्त्री को चाहिए कि वह धोबिन, उल्टा, अधम और कलह प्रिय स्त्रियों को कभी अपनी सखी ना बनाए। मदिरापान, दुष्टों का संग, पति से अलग रहना, स्वच्छंद घूमना, अधिक सोना और दूसरों के घर में निवास करना, यह सब बातें स्त्रियों को बिगाड़ने वाली है। स्त्रियों को अपने भाई बंधुओं के यहाँ अधिक दिनों तक रहना उनकी कृतिशील तथा पवित्र धर्म का नाश करने वाला होता है। रजो धर्म से युक्त स्त्री प्रथम दिन चांडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी और तृतीय दिन रजकी धोबिन संज्ञा होती है। चौथे दिन वह शुद्ध होती है। पति के कार्यों के लिए राजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है, और देव कार्य और पितृ कार्य के लिए वह पांचवें दिन शुद्ध होती है। स्त्रियों के लिए विवाह संस्कार ही वैदिक संस्कार, पति सेवा ही गुरुकुलवास और गृह कार्य ही अग्निहोत्र कर्म कहा गया है। जो स्त्री अपने पति के मन के अनुकूल चलती है और सदा उसे संतुष्ट रखती है, वह अपने पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। पिता या पिता की अनुमति से भाई जिसके साथ विवाह कर दे, स्त्री जीवन भर उस पति की सेवा करे और उसके मरने पर भी उसका उल्लंघन ना करे। भ्रमण करने वाला राजा, ब्राह्मण और योगी सर्वत्र आदर पाते हैं, पर भ्रमण करने वाली स्त्री नष्ट हो जाती है। स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी ना रहे, दूसरे के घर ना जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकट ना करे। पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना, ये पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है। जिसका पुत्र जीवित है, वह नारी पति के न रहने पर भी विधवा नहीं कहलाती। विधवा वह कहलाती है जिसका न पति हो न पुत्र हो। स्त्री पर पति अथवा पुत्रों के द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने का दायित्व नहीं है। उस पर उसी ऋण को चुकाने का दायित्व है जो उसने पति के साथ लिया है और उसे चुकाना स्वीकार किया है।